नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी जो है वो सीखने के लिए है। तो बात उस समय की है जब यादव जी ने बोला, लड़का बड़ा हो गया है भैया, अब लड़की की शादी करानी है तो यहाँ तो कोई लड़की नहीं चाहिए, शहर की कोई लड़की नहीं चाहिए। भले हम लोग शहर में रहते हैं, हमको शहर की लड़की नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर यादव जी गांव के लिए निकल लिए। फिर उसके बाद गांव में लड़की उन्होंने ढूंढी, अच्छी खासी लड़की उनको मिल भी गई। फिर अपने लड़का एक नंबर का निकम्मा हरामी था, जॉब वॉब करता नहीं था, कभी जॉब करता था छोड़ता था, इस तरह से लड़का हरामी था। तो उस लड़का को गांव ले जाकर शादी उदी करवा कर यादव जी ने अपने बेटे जो है वो सूरज को लेकर आ गए मुंबई, और बहू को भी, प्रिया बहू को भी मुंबई लेकर आ गए। ये लोग रहने वाले थे मुंबई के, पर गांव था इनका गोरखपुर। तो ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा। अब दुल्हन नई नवेली आती है, आराम से रोज रोज अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती है अपने पति को, अपने सास ननद सभी को बनाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। धीरे 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 दिन गुजरता रहा। उसके बाद जो है अचानक से, मतलब जो सूरज है सो रहा था, तो उसको किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने देखा घर में तो कोई नहीं दिखाई दिया उसे। फिर उसने अपने पति प्रिया को उठाया कि तुम्हें भी रोने की आवाज़ आई, तुम्हें भी रोने की आवाज़ आई। प्रिया ने बोला, नहीं मुझे कोई रोने की आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद जो है प्रिया और सूरज दोनों ही सो जाते हैं, उनको लगता है उनके मन का वहम है। फिर उसके बाद अगली रात होती है, सभी को प्रिया खाना वाना बनाकर अच्छे से खिला विला कर दोनों पति पत्नी सोते हैं। तो उसके बाद अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। इस तरह से जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। तो प्रिया को लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई रो रहा है, चलो जाकर देखते हैं। वो अपने पति को बिना उठाए जाती जाती है बाहर देखने के लिए। गैलरी में रात का 2 बज रहा होता है, और प्रिया जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, उसी तरह जोर से हवाएं चलने लगती, जोर जोर से हवाएं चलती है, जिसकी वजह से प्रिया का बाल एकदम तेजी तरह से उड़ता है। और उसके बाद उसके कानों में हल्की सी आवाज़ आती है, प्रिया प्रिया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इस तरह से हल्की सी आवाज़ आती है, और प्रिया डर के मारे जोर से चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती है, और दरवाज़ा बंद करके आराम से सोने चली जाती है और कराहती है। रात भर उसको बुखार चढ़ जाता है। उसके बाद जो है उसका पति सूरज सुबह चेक करता है कि प्रिया की बॉडी तो एकदम जल रही है, और सूरज दवा ववा लेकर आता है अपनी बीवी के लिए। उसके बाद नाश्ता वास्ता बाहर से लेकर आता है, उसको बनाकर खिलाता है, अच्छे से देता है। प्रिया का तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गया था। फिर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। अचानक से प्रिया की तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। अब सूरज जो है अपनी पत्नी प्रिया को बुलाता है, पर प्रिया बोलती है, क्या है सूरज, तू मुझे क्यों बुला रहा है? अब इस तरह से आवाज़ निकालती है प्रिया। सूरज को तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सूरज उसको पकड़ने के लिए जाता, तभी प्रिया जोर से झटका देती है, निकल जा यहाँ से कमीने, निकल यहाँ से। अब सूरज बहुत डर जाता है, उसका दोनों हाथ पकड़ता है, लेकिन प्रिया उसका ऐसा उठा लेती है गला पकड़ के, कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे प्रिया तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस तरह से सूरज चिल्लाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जो किसी तरह वो अपनी जान बचाकर बाहर ऊपर की तरफ गैलरी में जाता है, सभी को बुलाता है, सब लोग को यह हादसा बताता है कि नीचे प्रिया को कुछ हो गया है, जल्दी जल्दी नीचे चलिए प्लीज़, प्रिया को कुछ हो गया है। सब लोग डर के मारे थर थर काँपते हैं। उसके ससुर ननद सब लोग काँपते हैं, ननद की बेटी सब इतने डर जाते हैं कि नीचे आने के लिए कोई रेडी ही नहीं होता। जैसे ही लोग नीचे आते हैं तो दीवार और बेड अच्छे से प्रिया जो होती है जोर जोर से बेड को धक्का मारती है, हाँ सर पटकती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब उसके बाद यह सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं। उसका हाथ पकड़ के सभी लोग रखते हैं। पास में जो ननद रहती है उसकी बेटी तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसा हादसा उसने कभी देखा नहीं था।
फिर उसके बाद किसी तरह से उसके ऊपर गंगा जल और वो जो उसकी ननद रहती छिड़कती है, तब जाके वो शांत होती है। दूसरे दिन दरगाह में दिखाने के लिए लेके जाती है ननद और उसका पति, तब पता चलता है कि उसके शरीर पर किसी आत्मा का वास हो गया। एक्चुअल में हुआ ये था कि वो उस एरिया में यहाँ जहाँ पे प्रिया और सूरज रहा करते थे, कोई तो औरत जल के मरी थी रात के 2 बजे। तब से उसकी आत्मा भटकती रहती थी, सभी को बुलाती थी, लेकिन सभी को इस हादसे के बारे में पता था, इसलिए कोई उसके बुलाने पर जाता नहीं था। लेकिन प्रिया नई नवेली दुल्हन थी, उसको कुछ नहीं पता था, इस वजह से उसने रात के 2 बजे दरवाज़ा खोला, जिसकी वजह से उस चुड़ैल का जो आत्मा है प्रिया के अंदर चली गई और उसके बाद प्रिया का ये हाल हुआ। सब लोग को डर लगने लगा, ये हादसा फैल गया चौल में कि ऐसा ऐसा हुआ, सब डरने लगे। रात के 10 बजे के बाद ही सभी के दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाने लगी। अब प्रिया को दरगाह में ले जा के सबसे बड़े दरगाह में जाकर उसका जो है इलाज करवाया गया, तब जाकर वो आत्मा ने उसका शरीर छोड़ा। लेकिन आत्मा इतने जल्दी नहीं छोड़ रही थी, मैं नहीं छोड़ूंगी। जब भी दरगाह पे जो फकीर बाबा करते, निकल जा चुड़ैल यहाँ से निकल जा, वो बोलती थी मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। यह हादसा देख देख कर सब लोग डरने लगे। बार बार उसकी ननद डेली उसको सुबह शाम पूछती थी, प्रिया तो ठीक है ना, प्रिया तो ठीक है ना। प्रिया बोलती थी हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। प्रिया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं कि उसके शरीर पर किसी का वास था। प्रिया तो एकदम नॉर्मल थी, दीदी मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जाकर उस आत्मा को ने प्रिया का पीछा छोड़ा। उसके बाद प्रिया का पीछा छोड़ने के बाद अब फिर से प्रिया जब भी सोई थी 1 हफ्ते बाद फिर से आवाज़ आने लगी। लेकिन प्रिया को इस बार सभी लोग ने समझा दिया था कि कोई भी बाहर से आवाज़ दे, चाहे कितना भी दे, लेकिन तुम दरवाज़ा नहीं खोलना, क्योंकि यहाँ पर एरिया में एक औरत जलकर मरी थी, उसकी आत्मा भटकती है। कोई इतना भी रोए चिल्लाए, कोई भी उस दरवाज़ा नहीं खुलता, जिसकी वजह से आज तक किसी के साथ हादसा नहीं हुआ था। तो प्रिया संभल गई। उसके बाद प्रिया गांव चली गई और गांव में ही सूरज और प्रिया दोनों सेटल हो गए। यह हादसा आज भी प्रिया का पति भूल नहीं पाता है, वह डर के मारे, और प्रिया की ननद और ससुर सभी लोगों के दिलो दिमाग में यह हादसा इतनी बुरी तरह से वो हो गया। मुझे मेरी दोस्त ने बताया, तभी मुझे सुनकर इतना शौक लगा कि मैंने सोचा आप लोगों तक यह कहानी पहुँचाई जाए। यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अनजान चीज़ों से और जगहों से दूर रहिए। कोई भी अनजानी आवाज़ आती है तो प्लीज़ उस पर रिएक्ट ना कीजिए, नहीं तो आपके साथ भी हादसे हो सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।